पर मैं चाहूँगा, मैंने बड़ी लंबी तकरीर कर दी कि सायरा बीबी से, क्योंकि ये उन गिनी चुनी आवाज़ों में ही रह गई हैं जो बड़ी दबंग तरीके से वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाती हैं। तो मैं इनसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये आप अपोजिशन की रुकन है, तो राजा रियाज साहब जो कह रहे हैं कि मैंने 90% सोच लिया है, तो आपसे भी कोई मशवरा किया गया है कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम किसको देना चाहिए, किसका नाम देना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने स्टार्ट में राजा साहब का इतना तारुफ करवाया, फिर आपने हमें एक जोक भी सुनाया, तो बस एक मजाक ही था ये जो सारा कुछ चला। उन्होंने कहा था एक फ्राइडे को मीटिंग होनी थी और उसके ऊपर नाम लेने थे, लेकिन उसके बाद अभी मैं न्यूज़ पर ही देख रही हूँ कि उनकी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात होने जा रही है, लेकिन उन्होंने अभी तक GDA से नाम नहीं लिया। रात उन्होंने कोई एक डिनर भी किया था, आई डोंट नो वो ऑफिशियल था या पर्सनल था, बट उसमें जमात इस्लामी और GDA को नहीं बुलाया गया। यहाँ पर एक और ट्विस्ट भी आया है कि जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं गौस बख्श महर साहब, उन्होंने ज्वाइन कर लिया पीपल्स पार्टी। अब मुझे नहीं पता कि अब वो क्या इसमें कानूनी वो होंगी चीज़ें कि वो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं या नहीं हैं, और उन्होंने वो नाम उनको दिए और उन्होंने वो उनसे भी पूछ रहे थे, तो वो मुझे कुछ समझ नहीं आई। बहरहाल हमसे नहीं पूछा गया, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा से या मुझसे उन्होंने इस बात में कोई बात नहीं की, क्योंकि हम लोग पूछते भी रहे उनसे कि आप अपना नाम बता दीजिए, शायद कोई ऐसा नाम हो कि जिस पर अपोजिशन को एतराज़ ना हो, लेकिन मेरा ख्याल में कि वो राजा साहब को खुद भी नहीं पता। ये बताइएगा कि ये आखिरी 2-3 हफ्तों में नॉर्मली ये होता है कि जब गवर्नमेंटें जा रही होती हैं वो एक तासुर छोड़ के जाती हैं कि ऐसा लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ के जाएं कि उनको अगर उनकी नीयत हो इलेक्शन में जाने की तो वो सुरखरू हो सकें और कहें कि वो कमियां जो पहले रह गई हैं आखिर में पूरी कर लें, आवाम को रिलीफ दे के जाते हैं और कुछ अच्छे पॉजिटिव नोट पे छोड़ के जाती हैं। मगर ये आखिरी 2-3 हफ्ते में जिस किस्म की लेजिस्लेशन हुई है, ख़ास तौर पर जो 2-3 बिल पास हुए हैं, वो एक तो तौहीन पार्लियामेंट बिल, वो हमारे लिए भी बड़ी तकलीफ दे है, और वो जजों पे भी अप्लाई हर एक पे होता है कि आप नाम लेंगे पार्लियामेंट की जो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। हम राजा रियाज साहब की जो शान में ये कसीदा पढ़ रहे हैं, ये पता नहीं कि आइंदा कभी पढ़ेंगे तो हमें वो बुलवा लिया जाएगा कि आ जाएं। अगर नहीं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ होगा तो वो 6 महीने के वारंट के साथ हमें बुला सकते हैं, 6 महीने की सज़ा दे सकते हैं, और अपील भी हमने उन्हीं के पास करनी है। तो ये एक बिल पास हो गया है जिसका बस सिर्फ यही उम्मीद है कि इसका कुछ अदालतें कुछ कर दें। फिर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, थोड़ी सी उसके अंदर 1-2 तरामीम करके 1-2 जो बड़ी ही कंट्रोवर्शियल शिकें थी वो दूर कर दी, मगर उसके साथ ही उसके बगैर भी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसमें आगे ही हमारी एजेंसीज़ के पास और ये इस तरह की तमाम इदारों के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, किसी को भी उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और ये KP बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इसका जो है प्रैक्टिस की जाती है। तो ये ताकत के बाद इख्तियारात मिलने के बाद और वो हो गए हैं। शुक्र है खुदा के इंसादे जो ये दहशत इंतहा पसंदी का बिल था वो जो है रिजेक्ट हो गया, और शुक्र है कि अभी तक ई-सेफ्टी बिल और जो है पीका का जो एक्ट की तरामीम थी वो जो हैं अभी पास नहीं होती। मगर कल अभी भी एक आखिरी दिन पड़ा हुआ है, पता नहीं कल क्या होगा। आपका इन आखिरी 3 हफ्तों में मैंने लंबा, अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि आपका बड़ा लंबा सवाल हो जाता है, मगर मैं ये बैकग्राउंड ओवरऑल भी देना चाह रहा था, इसलिए आप अपने तासुरात इसमें बताएं। सर क्या तासुरात, मतलब ये आए एक बयानिया एक बहाना बनाकर आए कि जी इस मुल्क की महंगाई ख़त्म करने के लिए और गरीब पिस रहा है और ये और वो, यहाँ पर आते ही इक़्तिदार के ऐवानों में मुझे नहीं पता राइट और लेफ़्ट कुर्सियों के अंदर क्या चीज़ है कि वहाँ जाते ही वो जो भी उनका बयानिया था वो सब भूल भाल गए। उसके बाद जो भी है अपने आप को सेव करने के लिए उन लोगों ने जो आपके सामने ही है नैब, EVM, ओवरसीज़ और ये 1 मैन शो नहीं होना चाहिए और जो भी कर सकते थे अपने हक़ में उन लोगों ने वो किया, उसमें कहीं भी आवाम नहीं थी। आपने कहा कि ये आवाम के सामने सुरखरू होकर वो चाहते हैं कि सुरखरू होकर जाएं, तो क्या आवाम के सामने बयानिया पेश करेंगे? अगर उसको आम फहम अल्फाज में बोलूँ तो क्या चूरन बेचेंगे, क्या लॉलीपॉप देंगे,
क्या ये बताएंगे कि हम लोग इत्तेहादी थे, जो काम आप लोगों के लिए करना चाहते थे? मतलब वो फिर इल्ज़ाम की सियासत कि वो पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगाएंगे, वो उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे। जैसे अभी आपने कल तकरीर का हवाला दिया, क्या ही अच्छा होता है कि बिलावल साहब ये कहते कि आप ये सियासत छोड़कर जा रहे हैं तो आवाम के लिए मुश्किलात होंगी आगे जमहूरियत को पनपने में। खैर जमहूरियत बेचारी के नाम तो वैसे ही ले रहे हैं, मैंने तो कहीं भी नहीं देखी जमहूरियत कि जमहूरियत कहीं हो। पार्टीज़ में जमहूरियत नहीं है, आपको बात करने की आज़ादी नहीं है। बाकी आपने ये जो आर्मी एक्ट की बात की, आपसे पहले भी प्रोग्राम में बात हुई थी कि वो एक जो वो शिक थी कि आप कोई भी आपके घर में दंदनाता हुआ गुजरे, ये उसके अंदर ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। और बाकी जितने भी इन्होंने एक्ट और ये इस तरह पास किए, अगर ये समझ रहे हैं कि इनकी गर्दन बच जाएगी तो वो तो कहते हैं कि वो तो पहले ही एक जमात चक्की में आई हुई है, बच ये भी नहीं पाएंगे। और मैं मुस्तकबिल में इन सबको चीखता हुआ देख रही हूँ कि सब इनको रोने पीटने इनके अभी से नज़र आ रहे हैं। जो आज ये बात कर रहे हैं कि इदारों को अपने हदूद में रह के काम करना चाहिए, आपने तो इदारों के जो दायरा कार हैं आपने तो बहुत वसी कर दिए हैं। और ये जो इतनी चीज़ें करके जा रहे हैं कि ये सब इनके गले पड़ेंगी और शायद ये इन लोगों ने सोच लिया कि हमने यहाँ पे रहना नहीं है, लेकिन हमने तो रहना है ना यहाँ। बिल्कुल एग्जैक्टली। सायरा साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, वैसे तो आप जीडीए से आपका ताल्लुक है, मगर जब भी आपकी गुफ्तगू सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि आप अवाम को रिप्रेजेंट करती हैं, ना कि किसी सियासी जमात को। जिस तरफ आमिर साहब ने इशारा किया रज़ा रब्बानी साहब के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। रज़ा रब्बानी साहब ने आज़म नज़ीर तारिर साहब से कहा कि जैसे आप कानून साजी कर रहे हैं, हम अंधी गली में जा रहे हैं, तो उस पर आज़म नज़ीर तारिर साहब ने कहा ये अंधी गली नहीं, ये वक्त की ज़रूरत है। ये कैसी वक्त की ज़रूरत है जो सिर्फ नून लीग को नजर आती है, बाकी सारी सियासी जमातें इसकी मुखालफत में है? तो जब से पाकिस्तान बना है अब तक वक्त की ज़रूरत नहीं होती, इनका अपना नज़रिया ज़रूरत होता है। इस वक्त वो, अब मुझे नहीं पता कि ये क्या करना चाहते हैं। अभी मैं बात आपने की थी कि जमहूरियत जमहूर से निकले, बट मुझे तो ये सारे बच्चा जमहूरा नजर आते हैं। एक बचपन में देखा था कि वो दुगदुगी आपकी वन लाइनर्स बड़े अच्छे, दुगदुगी भिजाकर बच्चा जमहूरा, तो बच्चा जमहूरा ये करता है। अभी मतलब मैं तो हैरान हूँ कि आप सब चीज़ें तो छोड़ें कि ये जो किस्म के आपने निगरान की बात की या वैसे की, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं तो एक एंकर की ट्वीट पढ़ के हैरान हुई हूँ और मैंने उस पर रिएक्ट किया था कि उन्होंने कहा था कि इन तमाम पार्टी से हम थक चुके हैं, अब तमाम सियासतदानों को ब्रेक ले लेना चाहिए। और उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी साहब से इस्तदा की है कि प्लीज़ आप अपनी टीम लेकर आएँ और मुल्क को सही रास्ते पे गामजन करें। तो बस ठीक है, ये सियासतदानों ने तो मुल्क का सोचा नहीं, तो फिर मुल्क असल मालिकों के हवाले करते हैं। और फिर आप इसके ऊपर कुछ रिएक्ट करेंगी जो केयरटेकर सेटअप आएगा? मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, आखिरी 1-2 मिनट है, मैं चाह रही हूँ इसके ऊपर भी आपसे, आप लोगों से तो कोई मुशावरत नहीं हुई, आप लोगों का स्टांस क्या होगा, क्या रिएक्ट करेंगे? कौन सा ऐसा सियासतदान है कि जो डट के खड़ा हो सका? तो केयरटेकर से आप क्या उम्मीद कर रही हैं? अभी तक नाम नहीं आ रहा। जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में बोला कि दर्जन भर नाम आ गए, जिसमें वो गामा भी था और माजा भी था, सबके नाम आते, सबके नाम आ गए हैं। तो वो अब क्या वो होगा? आज अभी मुझसे मैंने कहा तो मुझे नहीं पता। नवाज शरीफ साहब ने सुना नाम, हमारी तो दिलचस्पी ही नहीं रह गई जब से हमारी प्रोड्यूसर ने ना कर दिया, तो हमारी दिलचस्पी नहीं उसके अंदर। वो यही होगा कि जो सुबह के वक्त सबसे पहले असेंबली में। एक बात क्लियर है, मैं जाते हुए ये कह दूं कि जो भी आएगा वो एक रबर स्टैंप होगा, उसका काम सिर्फ ये तख्तियां लगाना होगा। जिस तरह के पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी का जो मॉडल है उसका रीप्ले यहाँ होने जा रहा है एग्जैक्टली, और शायद ये उससे भी बुरा मॉडल हो। सुना मोहसिन नकवी साहब भी आ रहे हैं, शायद उनका नाम नहीं, वो तो नहीं आ रही। और मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। ये जो 14 जमातें जो अपने आप को सीजन पॉलिटिशियन कहती हैं और जिस मुल्क के ठेकेदार बने हुए ना, मैं इनको रोता हुआ देखना चाहती हूँ। और वो वक्त दूर नहीं है कि जिस वक्त ये एक दूसरे के गले लग लग के चीखेंगे पीटेंगे और इनके हाथ में कुछ नहीं होगा। आए निगरान सेटअप, मैं तो कहती हूँ आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं। आप पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ी बात कर रही हैं। देखिए आए कैसे होंगे, मतलब क्या है पंजाब में तो वो नहीं वो हो सकता ना। तो ज़ाहिर है मुल्क के वसी तर मफाद में कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ ज़ाहिर माशी हालत ऐसी है, और अभी जो दहशत गर्दी फिर से सर उठा रही है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया।